सी स्टूडेंट्स, मेरे पास एक पुरानी मैथ्स की वर्कबुक पड़ी थी, तो मैंने सोचा आपको इसमें से कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दूं। देखो, इसमें आपको जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं, तो आप ये ज़रूर प्रैक्टिस के लिए आप करो अपनी नोटबुक में, अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो। ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है फैक्टराइजेशन कि आपको कैसे फैक्टर करना है। 25 का आपको एक एग्जांपल करके बताया हुआ है, 1 × 25 25, 5 × 5 25, है ना। तो इस तरह से फैक्टर 25 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1, 5 एंड 25, है ना, क्योंकि 5 2 टाइम्स है तो हमने 1 टाइम लिखा। इसी तरह 29 का हमने 1 × 29 एंड फिर हम क्या करेंगे 29 × 1, यानी इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 1 और 29, है ना, क्योंकि 29 किसी और के टेबल में नहीं आता है। ओके, एंड देन 30 के देखो कैसे किया है, हमें बताना है कि वो कैसे 30 किस किस टेबल में आता है, तो उसको इस तरह से मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आपको ये बताना है ना। जैसे 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30 आया, 2 × 15 30, 3 10 जा 30, 5 6 जा 30, तो फैक्टर क्या होगा 30 का 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30, तो ये सभी क्या हो गए 30 के फैक्टर्स हो गए। इसी तरह ये सभी नंबर्स के आप ऐसे आप यहाँ पे दिखाओगे कि वो किस टेबल में आता है। जैसे 1 × 36 2 18 जा 36, 3 12 जा 36, 4 9 जा 36, यानी अलग अलग से आपको बताना है कि वो कौन कौन से टेबल में आता है, और फिर ये जो नंबर्स हैं ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, है ना। जैसे 1 2 3 4 6 9 12 18 36, ये क्या हो गया 36 के फैक्टर्स हो गए। इसी तरह आपको ये इतने सारे सम्स दिए हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो आपकी नोटबुक में, और अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो ओके। अलग अलग तरह से आपको अलग अलग नंबर्स दिए हुए हैं जिसके आपको फैक्टर्स निकालने हैं। ओके, नेक्स्ट है फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स इनटू प्राइम नंबर्स यूजिंग द मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको आपको क्या करना है, प्राइम नंबर्स का यूज़ करके आपको मल्टीप्लिकेशन के मेथड से फैक्टराइज करना है। जैसे 28 है तो 28 का क्या हो जाएगा 2 × 14 28 होता है, और फिर 14 को हम डिवाइड कर देंगे जैसे हमने फैक्टर ट्री में किया था उस तरह से। ओके, सो इस तरह से हम इसको, ये देखो 14 का फिर क्या हो जाएगा 2 7 जा 14, फिर यहाँ पे 24 है तो 24 को 2 × 12 होगा, और फिर 2 का 2 और 12 को हम फैक्टराइज कर देंगे, तो 12 का क्या हो जाएगा 2 6 जा, और फिर 2 2 और फिर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6। तो इस तरह से आपको फैक्टर करना है नंबर्स को अलग अलग ऐसे। जैसे यहाँ पे 16 2 जा 36, तो 16 को फैक्टर किया 8 2 जा 16, फिर यहाँ पे 8 का फैक्टर होगा 2 4 जा, फिर 4 का फैक्टर होगा 2 2 जा। ओके, तो इस तरह से आपको ये यहाँ पे सॉल्व करना है। ओके, you can see and try to solve in your notebook. ओके, अब नेक्स्ट पेज पे क्या दिया हुआ है, फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स इनटू प्राइम नंबर्स यूजिंग डिवीजन, यानी डिवीजन मेथड का यूज़ करके आप इसको फैक्टराइज करना है। इसको हम एलसीएम भी बोलते हैं। जैसे ये देखो 30 है तो 30 का डिवीजन मेथड के थ्रू इन्होंने किया है। 30 किससे डिवाइड हो जाएगा, 30 का 15 होगा। जैसे आप 30 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा 15, और डायरेक्ट यहाँ से भी करोगे ना, तो ये देखो 2 1 जा 2 1 लगाएंगे एंड 1 बचेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10, तो 2 5 जा 10। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हो, है ना। फिर 15 आया तो 3 5 जा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 और 15 को मल्टीप्लाई किया तो 30 आया, है ना। फिर 3 5 जा 15, तो इसी तरह से आप डिवीज़न मेथड से भी ये कर सकते हो, और तो इसका 30 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 3 5, है ना, और 1 तो होता ही है। ओके, इसी तरह ये 27 है तो 27 हमें देखना है 3 9 जा 27, फिर 9 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 3 जा 9। ओके, ये मेथड भी आप इजीली कर सकते हो। सी, जैसे आपको 54 का एलसीएम निकालना है, ओके, डिवीज़न मेथड से फैक्टराइज करना है, तो आप कैसे करोगे, तो हम सबसे पहले 2 से इसको डिवाइड करके देखेंगे कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, है ना। तो 2 से करते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। ओके, सो हम देखेंगे 2 2 5 2 2 जा 4, ओके, 2 2 जा 4, 1 बचा और ये 14 हो गया, मीन्स 7 2 जा 14। ओके, तो 27 आ गया।
अब ये देखो 27 है, तो अब 27 किस टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। 3 9 जा 27। अब आपको देखना है 9 किस टेबल में आता है, तो 3 3 जा 9। ओके, एंड देन 3 3 1 जा 3। तो 54 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 3 3 3 और 1 इसके फैक्टर हो जाएंगे। ओके, 54 का 2 एंड 3 टाइम्स 3। ओके, ये 54 का फैक्टर हो जाएगा। इसी तरह चलो एक और नंबर का मैं आपको करके बताती हूँ, जैसे ये 64 है। ओके, 64 का आपको फैक्टर निकालना है। ओके, तो हम सबसे पहले 2 से देखेंगे डिवाइड करके। तो 2 से ये जा रहा है, ये डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। ओके, ये 2, ठीक है। तो ये 3 2 जा 6, 6 कैसे डिवाइड होगा, 3 2 जा 6 एंड 4 2 2 जा 4, यानी 32 2 जा क्या होता है 64। ये हमने डिवाइड कर लिया 2 से। ओके, एंड देन फिर 2 से देखेंगे, 2 से जा रहा है या नहीं जाएगा। ये देखो 2 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1 बचेगा, है ना। फिर 1 और 2 12 हो जाएगा। तो 12 कितने बार में होता है, 6 2 जा 12 यानी 16। अब आपको देखना है 16 कितने बार में आता है, 2 के टेबल में 8 बार में आता है ना। और फिर 8 2 जा 16, फिर 4 2 जा 8 एंड देन 2 2 जा 4। अब 12 ये सॉरी 2 2 2 1 जा 2, यानी 64 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2। ओके, सो इस तरह से फिर आप यहाँ पे ये वर्कबुक में ऐसे सॉल्व करोगे और नीचे फिर ये लिख दोगे 64 का फैक्टर। ओके, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हो जैसे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको टॉपिक क्लियर हो रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अगर कोई बच्चा जिसको ये ज़रूरत है, मैथ्स इंग्लिश जो भी आप प्लेलिस्ट में देखो आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिलेगी, तो आप शेयर करें, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियोज़ पहुँच सके और उनकी हेल्प हो सके। ओके, 64 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, है ना। तो 2 को 6 कितने बार में आएगा, 2 के टेबल में 3 बार में आएगा। तो 2 3 जा 6, 6 में से 6 किया 0। अब 4 है तो 2 2 जा 4, 2 बार में आएगा और ये 4, तो 32 आया, है ना। तो इस तरह से हमने देखा, यहाँ पे डायरेक्ट हमने कर लिया, हमने ऐसे डिवीज़न की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्ट भी कर सकते हो ना। यहाँ पे 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। तो इसी तरह से आपको ये फैक्टराइजेशन वाला मेथड है, ये भी सीखना है ना। आप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप एक बार दोबारा से वीडियो को देख सकते हो। जैसे अगर एक और सम हम सॉल्व करें 98, तो 98 का फैक्टर कैसे करेंगे, ये देखो हम पहले 2 से करेंगे। ओके, सो 2 4 जा 8, 8 है लास्ट में, मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। मैंने बताया था ना आपको 0 2 4 6 और 8 ये नंबर हो अगर साथ लास्ट में, तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 है तो मीन्स 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 4 जा 8, तो 9 में से 8 गया 1 बचेगा, 18 हो जाएगा। तो 9 2 जा 18 हो जाएगा, है ना। अब ऐसे डिवाइड करके भी देखो, ये देखो 98 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 9 है, तो हम 9 से छोटा 8 नंबर आता है, 8 4 टाइम्स में, 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया 1 और ये 18 हो गया। देन 2 9 जा 18। ओके, देखो हमारा 49 आया ना। अब हमको देखना है 49 किससे डिवाइड होगा, 2 से। 2 से तो नहीं होगा डिवाइड, है ना। 3 से भी नहीं होगा डिवाइड। देन 7 7 जा 49, अभी डायरेक्ट 7 से ही डिवाइड होगा, यानी 98 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ओके, इसके बाद आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सी स्टेट द कॉमन फैक्टर्स फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। एग्जाम्पल, आपको ये कॉमन फैक्टर्स बताना है। तो जैसे 8 का फैक्टर इन्होंने निकाला, फिर 6 का फैक्टर निकाल लिया, फिर दोनों में जो कॉमन है वो यहाँ पे लिख दिया, जैसे हमने टेक्स्ट बुक में भी किया है ना। 16 के फैक्टर्स यानी 16 किस किस टेबल में आता है वो लिख दिया, 48 किस किस टेबल में आता है वो लिख दिया हमने। फिर इस दोनों में जो कॉमन है वो हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ओके, और फिर इसी तरह नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पे क्या लिखना है, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखना है, यानी
जैसे 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, 3 की टेबल हम 5 तक लिख देंगे, तो ये फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हो जाएंगे। इसी तरह आपको ये आगे क्वेश्चन दिया हुआ है ना, अलग अलग क्वेश्चन है, आपको ये सॉल्व करना है, आपके प्रैक्टिस के लिए ही दिया हुआ है, जो आपने टेक्स्ट बुक में किया है उसी से रिलेटेड है। ओके, यहाँ पे भी आपको ये देखो मल्टीपल ऑफ 3 देन मल्टीपल ऑफ 4 इन्होंने लिखा है, एंड देन कॉमन मल्टीपल्स है ना, जो हमने फर्स्ट वीडियो में किया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये बहुत ही इजीली आप कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।